हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विरह के अंग जो कबीर दास के द्वारा रचित तृतीय अंग में है, उसके 29 नंबर दोहे तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम इनकी 30 नंबर की साखी देखेंगे। हाँसी खेलो हरी मिले तो कौन सहे खरसान। ये बता रहे शय है, इसको ख पढ़ा जाएगा। खरसान काम क्रोध तृष्णा तजय ताहि मिले भगवान। कि हाँसी खेलो हरी मिले, कि हंसते खेलते हरी अगर मिल जाए तो कौन सहे खरसान। खरसान यानी तलवार की धार को। अगर हंसते खेलते ही हरि मिल जाए, प्रभु मिल जाए, खुशी खुशी ही प्रभु मिल जाए, तो फिर तलवार की धार को कौन सहन करेगा। काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। कि जो व्यक्ति काम क्रोध तृष्णा इन सब का त्याग कर देता है, भोग विलास की वस्तुओं से दूर चला जाता है, उसी को फिर भगवान की प्राप्ति होती है, उसी को फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ देखें, व्याख्या। यदि प्रभु सुख वैभव की विविध क्रीड़ाओं में ही प्राप्त हो जाए तो फिर तलवार की धार के समान तीक्ष्ण विरह वेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा। जो काम क्रोध और तृष्णा का त्याग करके भगवान की भक्ति करता है, उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगली साखी देखें। पूत पियारो पिता को गौहनी लागा धाई लोभ मिठाई हाथी दे आपन गया भुलाई। पूत पियारा पिता को, कि पुत्र को अपने पिता से बहुत प्रेम है, कि प्रभु रूपी पिता है, उनको आत्मा है जो अपनी, तो मनुष्य को पुत्र बताया गया है। तो आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण गोहनी लागा धाई। गोहनी यानी पकड़ना, लागा यानी लगा, धाई यानी दौड़ता हुआ। कि जब पिताजी घर से बाहर जाते हैं तो उनका पुत्र उनको पकड़कर उनके साथ जाने की जिद करता है और दौड़ लगाता है। लोभ मिठाई हाथी दे, हाथी यानी हाथ में। तो पिता क्या करता है कि लोभ रूपी मिठाई यानी कुछ मिठाई बच्चे के हाथ में दे देता है। आपन गया भुलाई, और अपने आप को वो भुलवा देता है, अर्थात पिताजी बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा पुत्र है और परमात्मा पिता के समान है। तो जब परमात्मा आत्मा को छोड़ती है तो परमात्मा को पकड़ने के लिए आत्मा दौड़ लगाती है, लेकिन परमात्मा मनुष्य को लोभ लालच मोह माया में फंसा देता है और स्वयं को भुला देता है। तो आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दौड़ पड़ा, किंतु वह पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं को छिपा गया। भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहती है, किंतु प्रभु लोभ का व्यवधान डालकर छिप जाते हैं, साधक की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। डारी खांड पटकी करी अंतरी रोस उपाय रोवत रोवत मिली गया पिता पियारे जाए। कि डारी खांड, फिर जो लोभ रूपी मिठाई पिताजी परमात्मा रूपी पिता देकर जाते हैं, तो अगर आत्मा रूपी पुत्र ने ढंग से अगर देख लिया है तो वो लोभ का परित्याग कर देता है। तो डारी खांड, खांड यानी मिठाई, तो फिर वो क्या करता है, पुत्र यानी आत्मा उस खांड को, उस मिठाई को पटक देती है, गिरा देती है। अंतरी रोष उपाय, और अंतरी यानी अपने हृदय में ही, अपने कार्यों पर ही रोष यानी गुस्सा करते हैं और उपाय ढूंढते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मन ही मन फिर आत्मा गुस्सा करती है कि मैंने क्यों इस मिठाई को, क्यों मैं इस मोहमाया में फंस गया था। रोवत रोवत मिली गया, फिर वो रोता रोता जाकर प्रिय प्रभु परमात्मा रूपी पिता से मिल जाता है। पिता पियारे जाए, कि प्यारे पिता से जाकर मिल जाता है। तो किंतु इस लोभ की मिठाई की सारहीनता जब आत्मा रूपी पुत्र ने देखी तो उसने उसको उठाकर फेंक दिया, लोभ का परित्याग कर दिया और उसे अपने कृत्य पर आक्रोश हुआ कि तूने ये क्या किया।
इस तुच्छ मिठाई के कारण पिता को छोड़ दिया। इस वियोग में वह पुत्र यानी जीवात्मा वेदना का अनुभव करने लग जाती है और रोते रोते अपने प्रिय प्रभु पिता तक जाकर पहुंच जाती है। नैना अंतरी आचरु निस्दिन निरसों तोहि, कब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवे मोहि। नैना अंतरी आचरु, आचरु यानी अंजना अर्थात काजल लगाना। निस दिन निरसों तोहि, निरसों यानी दर्शन करना। कब हरि दर्शन देहुगे, देहुगे यानी देंगे। सो दिन आवे मोहि। तो यहाँ आत्मा कह रही है परमात्मा से कि नैना अंतरी आचरू, कि ना जाने आप मुझे कब दर्शन दोगे, तब मैं मेरे नेत्रों के भीतर जैसे काजल लगा लिया जाता है उसी प्रकार से आपको भी आंज लूँगी, अर्थात जैसे काजल आँखों में लगा लिया जाता है तो फिर वो आँखों में बना रहता है, तो काजल के समान मैं आपको मेरी नेत्रों में धारण कर लूँगी। निस दिन निरसों तोहि, और फिर रात दिन तुम्हारे दर्शन करती रहेंगी मेरी आँखें। कब हरि दर्शन देहुगे, कि न जाने प्रभु आप मुझे कब दर्शन देंगे। सो दिन आवे मोहि, कि मेरे लिए वह सौभाग्य का अवसर ना जाने किस दिन आएगा। हे प्रभु, न जाने वह दिवस कब आएगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान लगाकर रात दिन आपका दर्शन का लाभ प्राप्त करूंगी। न जाने प्रभु आप कब दर्शन देकर मेरे लिए इस सौभाग्यशाली दिवस को बुलाओगे। भाव यह है कि मुझे किस दिन यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाई, विरहणी पीऊ पावे नहीं, जियरा तल पे माए। कि कबीर देखत दिन गया, कि कबीर कहते हैं देखते देखते ही दिन बीत गया। एक विरहिणी आत्मा दूसरी विरहिणी आत्मा से कह रही है कि हे सखी, कबीर दास जी विरहिणी आत्मा के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सखी, प्रिय की प्रतीक्षा करते करते सारा दिन बीत गया। निस भी देखत जाई, निस यानी रात्रि भी, और रात भी देखते ही देखते बीती जा रही है। विरहिणी पीऊ पावे नहीं, और जो मेरी विरहिणी आत्मा है वो पीऊ यानी प्रिय को, पावे यानी प्राप्त नहीं होती। मेरी विरहिणी आत्मा प्रिय को प्राप्त नहीं कर पा रही। जियरा तल पे माए, माए यानी मैं, और उस विरह के अंदर, विरह में मेरा जिया, मेरा हृदय तड़प रहा है। कबीर कहते हैं कि विरहिणी आत्मा दूसरी आत्मा को संबोधित कर कहती है कि हे सखी, प्रिय की प्रतीक्षा में दिन बीतता गया और रात्रि भी यूं ही बीती जा रही है। विरहिणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं होती, इससे उसका हृदय वेदना में तड़पता है। कै विरहिणी कुंबीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना, मोपे सया न जाई। कै विरहिणी कुमीच दे, कबीरदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, या तो इस विरहिणी को मृत्यु दे दे, मीच दे यानी मृत्यु दे दे, कि या तो इस विरहिणी की जीवन लीला को तो समाप्त कर दे, मृत्यु दे दे, के आपा दिखलाई, नहीं तो फिर अपने दर्शन करवा दे। आठ पहर के का दाझना, कि आठों पहर ये विरह वेदना में जलना, मोपे सया न जाई, कि मुझसे ये सहन नहीं होता है। हे प्रभु, विरहिणी की या तो जीवन लीला ही समाप्त कर दो या अपने स्वरूप का दर्शन करवा दो। अब दिन रात यह वेदना मुझसे सहन नहीं होती। विरहिणी थी तो क्यों रही, जली न पीऊ की नाली, रहू रहू मुग्धा गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। कि विरहिणी थी तो क्यों रही। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि अगर हे आत्मा, अगर तुम वास्तव में परमात्मा से प्रेम करती हो और तुम सच में विरहिणी थी, तो फिर क्यों जीवित रही। क्योंकि जब परमात्मा तुम्हें छोड़कर चले गए तो तुम जीवित ही क्यों रही। जली न पीऊ की नाली, तुम पीऊ यानी प्रिय के साथ में ही उनकी चिता के समीप जाकर जल क्यों नहीं गई, भस्म क्यों नहीं हो गई। रहू रहू मुग्धा गहेलड़ी, गहेलड़ी यानी होता है पागल, कि तू अब अत्यधिक बातों को मत बना और पागल मत बन। प्रेम न लाजू मारी, कि अब तुम बार बार विरह की बात कहकर प्रेम को लज्जा मत मार, अर्थात प्रेम को लज्जित मत कर।
कि यदि तू वास्तविक अर्थों में वियोगिनी थी तो फिर जीवित ही क्यों रह गई, प्रिय के साथ चिता में ही क्यों नहीं भस्म हो गई। अपनी लज्जा के कारण प्रिय मिलन में असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा, तू अधिक बात मत बना, बस कर, क्यों व्यर्थ प्रेम को लज्जित करती है। हो बिरह की लाकड़ी समझी समझी दुधाऊं, छूटी पड़ो या बिरह होते जे सारी ही जली जाऊं। हों बिरह की लाकड़ी, हों यानी मैं, कि मैं तो विरह की लकड़ी के समान हूँ। समझी समझी दुधाऊं, दुधाऊं यानी सुलग सुलग कर धुआं निकलते जाना, यानी सुलग सुलग कर जलते चले जाना जिससे कि धुआं निकलता रहे। तो स्नेह स्नेह यानी मैं धीरे धीरे लगातार सुलग सुलग कर मेरी आत्मा से धुआं निकल रहा है। छूटी पड़ो या विरहते जे सारी ही जली जाऊं। तो यहाँ विरहणी आत्मा कहती है कि छूटी पड़ो, कि या तो हे प्रभु तुम मुझे अपने दर्शन करवा दो ताकि मैं विरह से मुक्त हो जाऊं, विरह से छूट जाऊं, या विरहुते या फिर विरह के अंतर्गत जे सारी ही जली जाऊं, सारी जलकर राख में विलीन हो जाऊं। तो मैं विरह की उस लकड़ी के समान हूँ जो धीरे धीरे सुलग कर जल रही है। इससे तो अच्छा है कि प्रिय दर्शन दे दें और मैं इस विरह से मुक्त हो सकूं, अथवा मैं जलकर सर्वथा क्षार हो जाऊं, यह विरह अवस्था अब सहन नहीं होती। कबीर तन मन लो जल्या बिरह अग्नि सू लागी, मृतक पीड़ न जाने जानेगी यहु आगी। यहाँ कबीर दास कहते हैं, कबीर तन मन लो जल्या, कबीर दास कहते हैं विरह अग्नि सू लागी, कि जब से विरह की अग्नि शरीर में लगी है तब से मेरा तन मन जल रहा है और भस्म हो रहा है। मृतक पीड़ न जाने, कि जिस प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति, मृतक व्यक्ति पीड़ा को नहीं न जान पाता क्योंकि उसके शरीर में फिर पीड़ा होती ही नहीं। जानेगी यहु आगी, कि ये तो वेदना की आग है, वो ही जलन को महसूस करेगी। विरह की अग्नि है, वो ही जान पाएगी कितना विरह मेरे अंतर्गत है, मेरी आत्मा में कितना विरह है, क्योंकि जितना अधिक विरह होगा वह उतनी ही अधिक आग लगाएगा। तो कबीर कहते हैं विरह अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गए हैं कि वे चैतन्य रहित हैं। चैतन्य रहित यानी उनको अब कुछ भी पता नहीं चल रहा। जिस प्रकार मृतक पीड़ा से सर्वथा असंपृक्त रहता है, संपृक्त यानी संपर्क में नहीं रहता, उसी प्रकार विरहिणी भी पीड़ा के संपर्क में नहीं है। यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो इस विरह अग्नि को ही होगा। विरह जलाई में जलों, जलती जलहरी जाऊं, मोह देखा जलहरी जले, संतो कहाँ बुझाऊं। विरह जलाई में जलो, यहाँ कबीर दास कहते हैं कि विरह जलाई, कि विरह की अग्नि में, जलाई यानी अग्नि में, कि विरही अग्नि में जलों, कि मैं जलती ही चली जा रही हूँ, कि मेरी आत्मा है वो विरह रूपी अग्नि में जलती चली जा रही है। जलती जलहरी जाऊं, कि इस प्रकार से अब मैं मेरी जलती हुई विरह अग्नि को लेकर जलहरी, यहाँ पर जलहरी के दो अर्थ हैं, एक तालाब और एक गुरु, कि जहाँ जब आग लगती है तो सीधा तालाब के पास जाया जाता है, उसी प्रकार से मेरे भीतर विरह की अग्नि लगी है तो मैं तालाब रूपी गुरु के पास जाऊंगी। जो आत्मा है वो कहती है कि मेरे भीतर इतनी विरह अग्नि जली हुई है कि मैं गुरु रूपी तालाब के पास अब जाती हूँ। मोह देखा जलहरी जले, कि मुझे देखकर तो जो प्रभु का प्रेम है उसमें गुरु भी और अधिक जलने लग गए हैं। संतो कहाँ बुझाऊं, कि हे संत जनों आप ही मुझे बताओ कि मैं इस मेरी अवस्था को, विरह अग्नि को कहाँ जाकर शांत करूं। कि विरह जलाई मैं जलो, कि विरह अग्नि में मैं जलती चली जा रही हूँ। जलती जलहरी जाऊं, अब मैं जलती इस अवस्था में विरह अग्नि में तालाब रूपी गुरु के पास जा रही हूँ। मोह देखा जलहरी जले, कि मुझे देखकर तो तालाब जो गुरु हैं वो भी और अधिक ईश्वर के प्रेम में मुग्ध हुए जा रहे हैं। संतों कहाँ बुझाऊं, कि हे संत जन मैं इस विचित्र स्थिति में अब क्या वर्णन करूं, आपको क्या बताऊं, आप ही मुझे इसका कुछ उपाय सुझाएं। मैं विरह अग्नि में जली जा रही हूँ। इस असह्य अवस्था के शमन के लिए यानी इसे शांत करने के लिए यदि मैं गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर गुरु भी और अधिक उस आग से जलने लगे।
संतजन, मैं इस विचित्र स्थिति का क्या वर्णन करूं। भाव यह है कि शिष्य का यह अपार प्रेम देखकर गुरु में भी प्रेम उद्दीप्त हो उठता है। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, जातो जीवनी होई। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, कि मैं पर्वत पर्वत भटकता हुआ फिरता रहा, नैन गवाए रोई, और रो रो कर मैंने अपने नेत्रों को नष्ट कर दिया है। सो बूटी पाऊँ नहीं, और वहाँ जाकर भी मैंने सौ बूटी यानी वह संजीवनी बूटी मुझे प्राप्त नहीं हुई, अर्थात मुझे ब्रह्म की प्राप्ति मैं नहीं कर सका। जातो जीवनी होई, कि जिससे मेरा जीवन, जीवनी यानी जीवन है मेरा, वो सफल हो सके। कि जिस संजीवनी बूटी के लिए मैं पर्वत पर्वत भटकता रहा, रो रो कर मैंने मेरे नेत्र गंवा दिए हैं, वो संजीवनी बूटी अर्थात पार ब्रह्म की मुझे प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण मेरा जीवन सफल हो जाता। तो मैंने पर्वत पर्वत छान डाला और नेत्र प्रिय वियोग में रोते रोते नष्ट कर बैठा हूँ, पर किंतु मैं कहीं भी वह संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्म स्वामी नहीं प्राप्त कर सका, जिससे जीवन सफल हो सके, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। फाड़ी पुटोला धज करो, कामड़िया पहिराय, जिहि जिहि भेसा हरि मिले, सोई सोई भेस कराओ। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि फाड़ी पुटोला धज करूं, फाड़ी यानी फाड़ कर, पुटोला यानी रेशमी वस्त्रों को, धज यानी ध्वजा, करो यानी बना लूं, कामड़िया पहिराऊं, कामड़ली यानी कि कंबल, पहिराऊं यानी धारण कर लूं। कि अगर मुझे परमात्मा की प्राप्ति कंबल पहनने से होगी तो मैं मेरे रेशमी वस्त्रों को फाड़ कर उनकी ध्वजा बना दूंगा, और मैं फिर संत जनों के सम्मान कंबल को धारण कर लूंगा। जिहि जिहि भेसा हरि मिले, कि कोई मुझे कह दे कि इस वेश में तुम्हें हरि की प्राप्ति हो जाएगी, सोई सोई भेष कराऊं, कि मैं वही वही वस्त्र धारण करने के लिए, वही वेश बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि प्रिय को मेरा यह सौंदर्यपूर्ण वेशभूषा रुचिकर नहीं, तो अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर उनकी धज्जियां कर साधुओं के समान कंबल को धारण कर लूं। जिस जिस वेश या जिस जिस आचरण के द्वारा प्रभु मिलन की संभावना है, मैं वही वेश धारण कर सकती हूँ। तो विरहणी आत्मा कह रही है कि मैं उसी वेश को धारण कर लूंगी जिस वेश में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नैन हमारे जली गए, छिन छिन लौड़े तुझ, ना तू मिले ना मैं सुखी, ऐसी बेदन मुझ। तो कबीरदास यहाँ कहते हैं कि जो विरहिणी आत्मा है वो कह रही, नैन हमारे जली गए, कि प्रभु को छिन छिन लौड़े तुझ, छिन छिन यानी क्षण क्षण, लौड़े यानी प्रतीक्षा करते हुए, तुझ यानी तुम्हारी, कि हे प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरे नेत्र ही क्षण क्षण तेरी प्रतीक्षा में जले जा रहे हैं। ना तू मिले ना मैं सुखी, कि ना तो मुझे तुम्हारी प्राप्ति हुई है और ना ही मैं सुखी हुई, ऐसी वेदन मुझ की, ऐसी वेदना ऐसी पीड़ा मुझे हो रही है। तो मेरे नेत्र क्षण क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाढ़ जोते जोते नष्ट हो गए हैं। मुझे ऐसी वेदना है कि तेरा मिलन बिना आनंद नहीं, कि तेरा मिलन है, तेरे मिलन बिना मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी मुझे वेदना है। भेला पाया शर्म सो, भव सागर के माही, जे छाड़े तो डूबी हो, गहो तडसिए बाहें। भेला पाया श्रम सो, श्रम यानी परिश्रम, भेला यानी बेड़ा। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि भेला पाया श्रम सो, कि बड़े परिश्रम के कारण प्रेम का बेड़ा मुझे प्राप्त हुआ। भव सागर के माही, कि इस संसार रूपी सागर के मध्य तैरने के लिए मुझे एक अब भेला, एक बेड़ा प्राप्त हुआ है। जे छाड़े तो डूबी हो, अगर मैं उस प्रेम रूपी बेले को छोड़ दूंगा तो मुझे डूबने का भय रहेगा। गहो त डसिए बाहे, तो डसिए यानी डसेगा कौन, विषय वासना रूपी सर्प मुझे डस लेगा। तो मुझे आशंका है कि यह
विरह रूपी सर्प है ये मुझे डस नहीं ले। तो इस प्रकार से कबीरदास कहते हैं कि मुझे बेड़ा तो प्राप्त हो गया है इस भवसागर से पार लगाने के लिए, और वो बेड़ा कौन सा है, वो विरह का बेड़ा है। लेकिन वह विरह रूपी सर्प वहाँ बैठा है, और मैं जब उस बेड़े को आगे ले जाकर इस भवसागर से पार जाना चाहता हूँ, तो अगर उस सर्प को मैं छोड़ दूँ तब तो मेरी ये नैया डूब जाएगी, और मैं अगर उसे गहो यानी पकड़े रखूँ तो फिर मुझे ये विषय वासना का सर्प डस लेगा, यानी सांसारिकता की मोह माया मुझे अपने भीतर समाहित कर लेगी। तो इस भवसागर के मध्य डूबते को तैरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का बेड़ा मिला है, किंतु इस पर विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है, जो इसे छोड़ता हूँ तो डूबने का भय लगता है, और यदि इसका आश्रय लेता हूँ तो मुझे आशंका है कि यह विरह सर्प मुझे डस नहीं ले। भाव यह है कि संसार से मुक्त होने के लिए प्रेम ही एकमात्र साधन है, किंतु इसके साथ विरह का भोग भी करना पड़ता है। रेणा दूर बिछोहिया रहू रे शंखम झूरी, देवली देवली धाड़ी देसी उगे सूरी। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं रेणा दूर बिछोहिया कि जो रात्रि के समय दूरी बन जाती है, बिछुड़ जाते हैं। रहू रे शंखम झूरी यहाँ पर चकवा पक्षी के लिए आया है कि चकवा पक्षी जब रात्रि में अपनी चकवी से बिछुड़ जाता है तो देवली देवली धाहड़ी कि वो फिर देवली देवली यानी मंदिर मंदिर जाकर पुकार लगाता है, वहाँ दौड़ लगाता है। देसी उगे सूरी, लेकिन जब सूर्य यानी सूर्य उगे यानी उगेगा, लेकिन जब प्रातः काल होगा तभी तुम्हारा मिलन होगा, चाहे तुम कितनी भी दौड़ क्यों नहीं लगा लो। तो उसी प्रकार से आत्मा को भी यहाँ पर बताया गया है कि हे आत्मा, जब तुम्हारे भीतर सूर्य ज्ञान का प्रकाश होगा, सूर्य रूपी ज्ञान का प्रकाश होगा, तभी तुम्हारी अज्ञानता की रात्रि समाप्त होगी, और सूर्य उदय होने पर अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो चक्रवाक पक्ष में है चक्रवाक पक्षी के बारे में बताया गया है कि हे चक्रवाक, रात्रि ने तेरे प्रिय को तुझसे वियुक्त कर दिया, और अब तू बिलख बिलख कर उच्च वाणी में मंदिर मंदिर और घर घर पर इसकी पुकार लगा रहा है, किंतु उससे मिलन तो सूर्य ही कराएगा, यानी जो ही प्रातः काल होगा तुम्हारा मिलन हो जाएगा। तो मनुष्य पक्ष में इसका दूसरा अर्थ क्या है कि अज्ञान रात्रि में तुझसे प्रभु वियुक्त हो गए हैं, क्योंकि तुम मोह माया में फंस गया था, तो प्रभु तुझसे दूर दूर हो गए हैं। अब तो चक्रवाक की भांति मंदिर मंदिर में उसके लिए पुकार लगा रहा है, किंतु उसकी प्राप्ति तो ज्ञान सूर्य के उदय होने पर ही होगी, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ही होगी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास कहते हैं इसमें सुखिया सब संसार है कि सारा संसार बहुत ही सुखी है, खाए अरु सोवे जो भोग विलास में जीवन व्यापन कर रहा है, खा लेता है अच्छा खासा और सो जाता है। दुखी तो केवल एक कबीरदास है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाग रहा है और प्रभु मिलन के लिए रो रहा है। तो व्याख्या देखें, कबीर कहते समस्त संसार सुखी है जो भोग विलास का जीवन व्यतीत कर अज्ञान रात्रि में सोता है। दुखी तो केवल एकमात्र कबीर है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाग भी रहा है और प्रभु मिलन के लिए रो भी रहा है। तो यहाँ पर विरह के अंग को समाप्त किया जाता है। इसके 45 जो साखियाँ थी वो आपको पढ़ा दी गई। आगे अपना चौथा अंग आएगा जो होगा ज्ञान विरह को अंग, और उसमें भी अपने काफ़ी साखियाँ हैं, तो वह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा, समझ में कैसा आया, वो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो तक के इंतज़ार के लिए धन्यवाद।